तो और सिचुएशंस में SHM का टाइम पीरियड निकालते हैं। तो इस केस में जैसे है ना, हमने 2 स्प्रिंग यूज़ की हुई, बॉडी का मास वही है m में, ठीक है। स्प्रिंग का रेस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? पहली वाली स्प्रिंग F1 माइनस K1, और यदि इसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D1 है तो डेल्टा D1, ठीक है। और ये दूसरी वाली स्प्रिंग है, इसका रेस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? माइनस K2 डेल्टा D2, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है वो मास को डिस्प्लेस करते हैं। मास को हमने डिस्प्लेस करके यहाँ से यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो मास जो है वो कहाँ से? यहाँ से डेल्टा एक्स डिस्प्लेस हो गया। अब मास डेल्टा एक्स डिस्प्लेस हुआ है तो K1 जो है वो कितना स्ट्रेच हुआ? K1 जो स्प्रिंग है वो कितना स्ट्रेच हुई? डेल्टा D1 जो है वो डेल्टा एक्स के बराबर है, ये तो दिख ही रहा है, डेल्टा D1 डेल्टा एक्स के बराबर। अच्छा, डेल्टा D2 भी डेल्टा एक्स के बराबर है, ठीक है। और इसीलिए जो रेस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है, तो F रेस्टोरिंग 1 पहले वाली स्प्रिंग का रेस्टोरिंग फोर्स कितना हो गया? माइनस K1 डेल्टा एक्स, ठीक है। और F रेस्टोरिंग 2 ये कितना हो गया? माइनस K2 डेल्टा एक्स। तो टोटल रेस्टोरिंग फोर्स क्या हो गया? FR1 प्लस FR2, ठीक है। तो ये कितना हो गया? माइनस K1 प्लस K2 डेल्टा एक्स, F रेस्टोरिंग। तो हमको टाइम पीरियड मालूम करने के लिए हर केस में इवेंचुअली ये रिलेशन लानी, ठीक है, ये रिलेशन हमको लानी। तो इस रिलेशन में क्या है कि डेल्टा एक्स और रेस्टोरिंग फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है ना। हमको इससे मतलब नहीं, FR1 आ गया, FR2 आ गया, वो ठीक है, वो ये लाने के लिए जरूरी है, बट इवेंचुअली हमको ये रिलेशन लानी है कि मास का डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है ना, जो मास का डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका टोटल रेस्टोरिंग फोर्स पे क्या लिंक है। तो अब जब लिंक आ जाए तो उस टाइम पे डेल्टा एक्स के आगे जो भी टर्म है वो इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो इस केस में इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट क्या हो गया? के इफेक्टिव लिख देता हूँ, इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट हो गया K1 प्लस K2, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या हो गया इस वाले केस में? इस वाले केस में जो टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है। अच्छा, ये वाला सिचुएशन देखते हैं, ठीक है। स्प्रिंग्स जो हैं वो दोनों तरफ लगी हुई। अच्छा, अब यदि इस मास को हम डिस्प्लेस करते हैं डेल्टा एक्स से तो क्या पोजीशन हो जाएगी? तो ये इस मास को हमने डिस्प्लेस कर दिया, तो ये यहाँ से डिस्प्लेस होकर के यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल्टा एक्स। तो अब इसमें K2 तो कंप्रेस हो रहा है, बट K2 का रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में है, F रेस्टोरिंग है ना 2 का, और K1 का रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो भी सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है। अच्छा, डेल्टा एक्स जो है वो इस वाले केस में भी डेल्टा D1 के बराबर भी है और डेल्टा D2 के बराबर भी है ना, ये तो दिख ही रहा है। जितना डेल्टा एक्स हमने चलाया उतना K2 कंप्रेस हुआ और उतना ही K1 स्ट्रेच हुआ। तो इस केस में भी जो टोटल रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या हुआ? FR1 प्लस FR2, सेम डायरेक्शन में दोनों, इसीलिए हमने ऐड कर दिया। तो ये कितना हो गया? माइनस K1 डेल्टा एक्स प्लस क्या, इसको माइनस ही कर देता हूँ, माइनस K2 डेल्टा एक्स। इस केस में भी क्या आ गया? माइनस K1 प्लस K2 डेल्टा एक्स, ये रेस्टोरिंग फोर्स, टोटल रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो हमारा इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट क्या आ गया? ये आ गया K इफेक्टिव। इस केस में भी क्या आ गया? K1 प्लस K2। इसको हम यहाँ पे डाल देंगे तो हमारा
टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाला अरेंजमेंट देखते हैं। ठीक है, ये एक के बाद एक लगा दिया, इसको हम बोल सकते हैं कि भाई हमने सीरीज में लगा दी स्प्रिंग, और फिर उसके बाद में ये ब्लॉक है मास m का, तो इसको हमने डिस्प्लेस किया डेल्टा एक्स से। तो डेल्टा एक्स से डिस्प्लेस करके डायग्राम एक बार बना लेते हैं। तो ये हमने डेल्टा एक्स से डिस्प्लेस कर दिया, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ डेल्टा एक्स हो गया। ठीक है, अच्छा अब k1 का डिस्प्लेसमेंट कितना था, डेल्टा d1, और मतलब k1 की स्ट्रेचिंग जो है डेल्टा d1 थी, और k2 जो स्ट्रेच करती है ना स्प्रिंग, वो डेल्टा d2। तो ये तो क्लियर ही है कि डेल्टा d1 प्लस डेल्टा d2 ये डेल्टा x के बराबर होगी। ठीक है, तो कुछ पोर्शन जो है वो तो ये k1 स्प्रिंग जो है वो उसने स्ट्रेच किया डेल्टा d1, और कुछ पोर्शन जो है वो k2 ने स्ट्रेच किया है। ठीक है, डेल्टा d2, और उसी को मिला करके डेल्टा x होना है। ठीक है, तो एक तो ये सिचुएशन है। अच्छा, रेस्टोरिंग फोर्स, तो k1 का रेस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, जितना ये स्ट्रेच किया है ना, उतना k1 का रेस्टोरिंग फोर्स होगा। तो फोर्स रेस्टोरिंग फॉर स्प्रिंग 1 है ना, रेस्टोरिंग फोर्स फॉर स्प्रिंग 1 कितना है, -k डेल्टा d1, और ये दूसरी वाली स्प्रिंग है उसका रेस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, ये -k1 -k2 डेल्टा d2। ठीक है, अच्छा नेट रेस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, तो ये तो हमको मालूम ही है कि एक स्ट्रिंग में है ना दो अलग अलग फोर्स हो नहीं सकते हैं। ठीक है, कोई भी जैसे कोई स्ट्रिंग होती है ना, उसमें टेंशन तो यूनिफॉर्म ही होता है। आप चाहे उसमें आप है ना पुली लगा लो या उसको किसी भी तरह से आप शेप दे लो, टेंशन तो जो भी एक टेंशन रहेगा वही टेंशन थ्रू आउट रहेगा स्ट्रिंग में। एक ही स्ट्रिंग में दो अलग अलग टेंशन तो हो नहीं सकते। तो इसमें है ना ये स्प्रिंग बेसिकली है ना फोर्स को कम्युनिकेट कर रही है एक ही लाइन में। तो रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो अलग अलग नहीं हो सकता है। तो जो टोटल रेस्टोरिंग फोर्स है वो Fr1 के बराबर है, जो कि Fr2 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि तीनों फोर्स तो एक ही लाइन में है ना, रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो इसी डायरेक्शन में लगेगा Fr, और इन दोनों K1 और K2 का भी रेस्टोरिंग फोर्स इसी डायरेक्शन में है कि Fr1 और Fr2। ठीक है, अच्छा अब अपने को रिलेशन क्या चाहिए, अपने को रिलेशन चाहिए टोटल रेस्टोरिंग फोर्स, इसका रिलेशन चाहिए हमको डेल्टा x के साथ, और यहाँ पे कुछ आएगा जो कि k इफेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, तो हमको इस फॉर्म में चाहिए, हमको Fr1 भी नहीं चाहिए, Fr2 भी नहीं चाहिए, हमको ये वाला एक तो टर्म चाहिए Fr, एक ये डेल्टा x वाला टर्म चाहिए। ठीक है, एक ये टर्म चाहिए, एक ये टर्म चाहिए। तो ऐसा करते हैं, अब इसको है ना डेल्टा d1 डेल्टा d2 और डेल्टा x की जो वैल्यूज हैं इस वाली इक्वेशन में डाल देते हैं। इक्वेशन 1 में ये सारे डाल देते हैं। तो क्या आ गया अपने पास में, डेल्टा d1 कितना हो गया, Fr अपॉन -k1। ठीक है, क्योंकि Fr1 की जगह मैं Fr लिख रहा हूँ है ना, माइनस Fr अपॉन k2 इज इक्वल टू, जी ये माइनस है ठीक है, माइनस Fr अपॉन k इफेक्टिव। ठीक है, तो k इफेक्टिव कितना हो गया, k इफेक्टिव कितना हो गया, k इफेक्टिव हो गया k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। ठीक है, तो ये सिंगल स्प्रिंग का इफेक्टिव k इतना हो गया। ठीक है, तो इसमें टाइम पीरियड में यहाँ पे 2 पाई अपॉन m k इफेक्टिव है, तो k इफेक्टिव में ये हम लगा देंगे, तो इस वाले सिस्टम का टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, तो अपन ने इन तीन केसेस में k इफेक्टिव निकाला। ठीक है, इसमें आपका k इफेक्टिव आ गया था k1 प्लस k2। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिचुएशन
और ये सिचुएशन जहाँ पे एक सिंगल स्प्रिंग है और जिसका के इफेक्टिव K1 प्लस K2 है, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसमें भी हमने के इफेक्टिव निकाला K1 प्लस K2, तो इसका मतलब ये हो गया कि SHM के पर्पज के लिए ये सिचुएशन और ये सिचुएशन जहाँ पे एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो के इफेक्टिव है, ये बराबर है। ठीक है, और इस केस में हमने के इफेक्टिव ये निकाला K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ठीक है, और ये सिचुएशन जो है वो इसके बराबर है, एक सिंगल स्प्रिंग जिसमें के इफेक्टिव जो है वो ये है। ठीक है, अब क्या, जैसे इन रिजल्ट्स को यूज करके और मल्टीपल स्प्रिंग्स वगैरह यदि हमको दे रखी हो तो उसका हम के इफेक्टिव निकाल करके और फिर उसके बाद में टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सपोज स्प्रिंग्स का ये अरेंजमेंट है ना, हमको इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, तो ये दोनों तो पैरेलल में है, तो इनका जो मैं यहाँ पे इसको हाथ से बना देता हूँ। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट जो है हम ये लिख सकते हैं, ये और फिर ये वाली स्प्रिंग तो आएगी। ठीक है, ये वाली स्प्रिंग और उसके बाद में मास। ठीक है, ये हम कर सकते हैं, जिसमें इसका इस वाली स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2। ठीक है, और ये क्या रहेगा, ये K3 रहेगा। ठीक है, अब ये दोनों सीरीज में हो गए, तो इन दोनों को जोड़ करके हम एक सिंगल इक्विवेलेंट स्प्रिंग बना सकते हैं। ठीक है, इसको ये स्प्रिंग बोल सकते हैं, और ये मास जो है तो इसको लाल में कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सिंगल स्प्रिंग है, इसका फोर्स कांस्टेंट क्या हो जाएगा, दो स्प्रिंग्स हैं जो सीरीज में हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ, बड़ा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा K1 प्लस K2 इंटू K3 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3। ठीक है, ये तो अभी निकाला अपन। दो जब सीरीज में होते हैं तो उनका इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, तो के इफेक्टिव जो है वो ये हो जाएगा। तो इससे फिर आपको टाइम पीरियड निकालना हो, इस पूरे अरेंजमेंट का टाइम पीरियड निकालना हो, तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m बाय के इफेक्टिव, और के इफेक्टिव में फिर हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो जो हमने सीरीज और पैरेलल वाले रिजल्ट निकाले थे उनको हम यूज करके और है ना, और बाकी अरेंजमेंट्स का भी हम के इफेक्टिव निकाल सकते हैं। ठीक है।